नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, बहुत दिनों से यूपीएससी के नौकरी पाने हेतु, यूपीएससी जॉब में सफलता पाने हेतु ये प्रयास कर रहे हैं। तो इनको जानना है कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और क्या मुझे सफलता मिलेगी, क्या मैं सही डायरेक्शन में कार्य कर रहा हूँ और क्या मुझे और करना चाहिए। तो आप निश्चिंत रहें, सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा आपके हथेली के माध्यम से और चीज़ों को स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा जिसके रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स ना रहे। और दूसरी चीज़, अगर यूपीएससी नहीं होता है तो उसके उपरांत क्या करना उचित रहेगा और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, ये मेन फोकस वाला इनका क्वेश्चन है। तो देखिए, चीज़ों को मैं समझा देता हूँ। ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन बहुत से एस्पिरेंट्स के रहते हैं, तो सबकी यूपीएससी की नौकरी तो नहीं होनी है, ये सच्चाई है। सब आईएएस आईपीएस तो नहीं बनने। इस विषय पर विशेष टिप्पणी नहीं करता हूँ मैं, लेकिन एक चीज़ आप बखूबी समझिए कि अगर आपकी हथेली पर कोई भी नेगेटिव चीज़ हुआ ना तो आपका यूपीएससी जैसा प्रतिष्ठित जॉब नहीं होगा। अगर कोई नेगेटिव हुआ तो उसको कवर अप करने के लिए कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं रहा आपकी हथेली पर, तो आपकी नौकरी यूपीएससी तो नहीं होने वाली है, ये श्योर है। अब क्या होता है ना, इसको थोड़ा सा मैं ईजी वे में आपको समझाता हूँ। ये जो नौकरी है ना, ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और इसमें फ़ाइट भी बहुत से लोग करते हैं। तो इस विषय पर विशेष टिप्पणी तो मैं करूँगा ही नहीं कि आपका हो जाएगा, आपका नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छा हाथ भी दिखता है ना, मतलब एक्सट्रीम, उसको भी मैं बोलता हूँ कि आपको 18-18 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहला, अगर आप इस नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। दूसरा सबसे फैक्ट बात यह है कि अगर आपके हथेली पर कोई भी प्लैनेट्स खराब होते हैं तो आपको इस जॉब में तो सफलता लिख के ले लो, नहीं मिलनी है। क्योंकि आपकी फाइट जो रहे ना, आप वो बहुत अच्छे भाग्य वाले से हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो लोग मेहनत भी करते हैं। एक तो उनके सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं, दूसरी उनकी भाग्य रेखा अच्छी है, तीसरी उन्होंने मेहनत भी बहुत किया होता है, फिर भी उनका नहीं होता। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि अब मान लो कि आपके जो कंटेंडर हैं, आपके जो कम्पिटिटिव है, आपके जो कंपटीशन जिसके साथ भी है, तो उनकी मेहनत ज़्यादा है, उनकी भाग्य भी ज़्यादा अच्छी है, तो उस केस में तो उनका ही पहले होगा। ये बात तो आप सबको समझना पड़ेगा। अभी मैं इस हथेली पे आता हूँ, तो इन्होंने बहुत प्रयास किया, इनसे इतना ही क्लियर हो पाया, तो चलिए मैं इसको ही देख लेता हूँ और इसको ही समझा दूँगा। ये पिक को ही ठीक ठाक देखते हैं। तो देखिए, इनकी जो हथेली मुझे बता रही है, तो जीवन रेखा में आपको डिस्टर्बेंस लग रहा होगा तो क्लियर कर दूंगा, निश्चिंत रहे आप। ये इनकी ऐसे है जीवन रेखा, ये वाली इनकी जीवन रेखा है। यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको कवर अप करने के लिए आपकी मंगल रेखा अच्छी बनी हुई है आपके हथेली पर, 2-3 अमाउंट में। इस केस में ये चीज़ें स्पष्ट हैं। और दूसरी आपकी ये है फेट लाइन। पहले तो इनके लाइंस को ही क्लियर करना आती आवश्यक है, वरना कन्फ्यूजन में ही आप रहेंगे। तो ये इनकी जीवन रेखा है, स्पष्ट रूप से देखिए। और इसी जीवन रेखा पर ना कुछ प्रोग्रेस लाइन सी बनी हुई है, मुझे इसी पिक से मैनेज करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी देखो प्रोग्रेस लाइन सी बनी हुई है, यहाँ भी इसी प्रोग्रेस लाइन है, यहाँ भी है। तो ये इनकी जीवन रेखा और इसमें इनके मंगल रेखा 2 है और यहाँ पर से एक और मंगल रेखा है। ऐसी वाली इनकी जीवन रेखा की कंडीशंस है, इसको लेकर कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा भाग्य रेखा को दिखाऊं मैं, तो ऐसे बनी है इनकी भाग्य रेखा। पहली एक तो ऐसी भाग्य रेखा थी, दूसरी एक और भाग्य रेखा बन के इनकी हथेली पर ज़रूर से साथ है। ये यहाँ तक आई है, एकदम क्लियर समझिए, कोई कन्फ्यूजन्स नहीं। और एक यहाँ से भाग्य रेखा और सी बनी हुई है, ये वाली देखो, ये सारी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। और यहाँ पर से एक इनकी बहुत बेहतरीन सूर्य रेखा बनी हुई है एक, और ये उच्च पदाधिकारी बनने के लिए बहुत कैपेबल होते हैं ये लाइंस, याद रखना आप। एक और सूर्य रेखा सी ऐसी बनी हुई है, यहाँ पर से भी एक सूर्य रेखा है, यहाँ भी एक सूर्य रेखा। तो सूर्य रेखा भी कोई कमी नहीं है और बुध रेखा भी अच्छी खासी इनके हथेली पर है। यहाँ पर से एक और रेखा जो कि आपके सूर्य की तरफ जा रही है, यहाँ पर से भी एक और रेखा। तो ये पॉजिटिव योग है इनके हथेली पर, याद रखना इस चीज़ को, ये पॉजिटिव योग है इनके हथेली पर। दूसरी ये रेखाएं आपने समझ ली। अभी इनके जो यूपीएससी के विषय में जो योग होता है, देखो इसमें कोई विशेष हाथी घोड़ा आपके हाथ पे नहीं बनता यूपीएससी करने वालों के, याद रखना। साधारण हथेली होती है, लेकिन वो सिर्फ दिखने में साधारण लगती है, अगर उसको ठीक से देखेंगे उसमें बहुत सी चीज़ रहती हैं। अब क्या साधारण,
साधारण तरीके से मैं बात करता हूँ, समझना। जो भी इंसान यूपीएससी करते हैं ना, बृहस्पति अच्छी होगी, सारे प्लैनेट्स अच्छे होंगे। पहली चीज़, सारे प्लैनेट्स अच्छे अच्छे कंडीशन में। एक ही भाग्य रेखा शनि पर गई होगी या बृहस्पति पर गई होगी, बस। बड़ी सूर्य रेखा होगी और स्ट्रांग बुध रेखा होगी, इतना में ही आपका यूपीएससी हो जाएगा। इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है आपको। अब आप बोलोगे कि गुरुजी ये क्या आप बोल रहे हो? कोई बोलते हैं यूपीएससी जब होता है आपका तो यहाँ पर एक फिश बनता है, यहाँ पर एक फिश बनता है, तभी आपका यूपीएससी होता है। मैंने बहुत से लोगों का देखा है, कुछ लोग मुझे बोलते भी हैं कि गुरुजी क्या भाग्य रेखा में फिश बनता है तभी यूपीएससी होता है और दूसरे वजह से नहीं होता? तो जो बोलते हैं उनकी बात सुन के हंस लीजिए थोड़ा सा। क्या फ़र्क पड़ रहा है हंसने में? क्या जा रहा है आपका? कुछ पल आपको बहुत आनंदकारी मिल गए आपके ज़िंदगी पर सुनने के लिए, तो हंस लीजिए, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, थोड़ा अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर कर लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सच्चाई है। तब क्या होता है? होता है ना, जो मैं बता रहा हूँ उसके उपरांत कुछ नहीं होता। आप देख लो, मैं बहुत अधिकारी का मैंने हाथ देखा है, क्लास 1 ऑफिसर सबकी भी हथेली मैंने देखी है। इसके उपरांत कुछ नहीं होता। आज भी मेरी क्लास 1 ऑफिसर की वीडियो आई थी, कल भी आएगी, आते रहती है। तो इसके उपरांत और कुछ नहीं होता, याद रखना। लेकिन यही कंडीशंस जो मैंने आपको बताया, ये मात्र 2% लोगों के हाथ पे होती है जो बहुत सफल होते हैं अपने ज़िंदगी पर। बहुत कम लोगों की हथेली पर ऐसी क्लियर कट अवस्था बनती है कि स्ट्रांग ग्रह, सिर्फ एक सिंगल भाग्य रेखा, बिना किसी कट्स के साथ, बिना किसी राहु लाइन के साथ आपकी जीवन रेखा, उस पर बनी आपकी प्रोग्रेस लाइन और आपकी सूर्य रेखा बहुत स्पष्ट। बहुत कम हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है, बहुत कम। अब बोलो कि फिर होगा कैसे? होगा ना। अब मान लो आपके कोई प्लैनेट्स वीक हैं, उसको कवर अप करने के लिए कोई और अच्छे हो गए, कोई और रेखाएं तगड़ी सी बन गई, तो होगा, सफलता मिलेगी, ज़रूर से मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मिलती ही, आपको भी मिलेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये 2 कंडीशंस होते हैं। तो अब इस हथेली पर क्या है वो बताइए। हाँ, अब उसी पर चर्चा मैं कर रहा हूँ। इनकी बृहस्पति में मुझे बहुत परेशानी दिखी, एक्सट्रीम परेशानी, पहला। दूसरा, इनकी माइंड रेखा पर भी 2 ब्रांचेस थे, ये भी कहीं ना कहीं दवा आपको शो करता है। तीसरा, चंद्र पे कुछ डिप्रेशंस के लाइन भी थे आपके हथेली पर, ये भी आपको डिप्रेसिव बनाता है। चौथा, आपकी हार्ट लाइन काफ़ी इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा। पांचवा, रूडनेस आपकी हथेली पर आ रही है। तो इस सारी नेगेटिविटी में मेरे समझ से आपको बहुत जल्दी यूपीएससी की नौकरी में सफलता नहीं मिलेगी। बड़े मतलब दुखद एहसास के साथ ये बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरी बातों को अदरवाइज़ नहीं लेना है, मैं आपके भलाई के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मिसगाइड करने हमें आता नहीं। सिंपल सा एक लॉजिक है, हमें नहीं आता। आपको यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित पद में अब बहुत टाइम लग जाएगा और उस समय तक आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेशंस में अपने लाइफ को बर्बाद कर लीजिएगा। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप नौकरी मत करो, आप जॉब का तैयारी मत करो, आप छोड़ दो, नहीं। गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ के बहुत ही अच्छे योग हैं, तो आप उसमें करो। पहले छोटे में करो, उसके नीचे किसी भी पोस्ट में करो, आपका होने का बहुत चांसेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हथेली पर पॉजिटिव योग भर भर के हैं। नेगेटिविटी है तो मैंने बोला 1% भी नेगेटिविटी, 5% भी नेगेटिविटी आपको उतना बड़ा जॉब लेने में हमेशा ही परेशान करेगी। एक चूक, एक नेगेटिविटी, चांसेस ही नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है? अब उसके बाद करना यही है आपको कि आप अपने पैशन को फॉलो करिए। मेहनत से तो बड़े बड़े लोग पहाड़ तोड़ देते हैं, ये तो नॉर्मल सा यूपीएससी है, हो जाएगा। दूसरा, आप करिए, आप मेहनत करिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप परिश्रम करिए, आप करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके पहले फ्रस्ट्रेट ना हो, इसलिए छोटे नौकरी का भी आप तैयारी करो। आपकी मेहनत आपके भाग्य से जब ऊपर चली जाएगी ना, सफलता तय है आपकी। चाहे कैसे भी योग आपके हथेली पर बने हो, डेवलप कर जाते हैं बहुत सी चीज़ें, बहुत से अच्छे योग डेवलप कर जाते हैं। इसलिए परिश्रम हद से ज़्यादा करिए और छोटे का भी दीजिए, ताकि एक कॉन्फिडेंस तो आप में बने, और कॉन्फिडेंस से तो आप दुनिया जीत सकते हो। आपको विश्वास ही आपके लाइफ पे आगे बढ़ाता है, आपको विश्वास ही आपके ज़िंदगी पर तरक्की दिलवाता है, आपको आपका ट्रस्ट ही आपको पैसे कमवाता है, ये मेरी गारंटी है। तो ट्रस्ट कभी मत छोड़िए, ट्रस्ट कभी मत तोड़िए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका नहीं होगा, फ़िलहाल नहीं होगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। फ़िलहाल क्या होगा वो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। आपसे मुझे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, तो आप इस चीज़ को मानिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पैशन को कभी मत छोड़ो, सपनों को कभी मत तोड़ो, ये तो कभी इंसान को तोड़ना ही नहीं चाहिए। सपने देखा है आपने, आप उसको करो, आप उसके लिए परिश्रम करो, आप उसके लिए प्रयास करो, सफलता मिलेगी। लेकिन हर समय जोश से काम लेने से नहीं होता।
कभी कभार क्या, हमें हर एक टाइम ही हमें होश से काम लेना पड़ता है। सिर्फ जोश आपको परेशान कर सकता है, होश आपको ताकत दे सकता है और आपको एक तरीका दे सकता है। तो होश से काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरा जो गणित कहता है और मेरा जो आपके लिए एक कंसर्न है कि अभी आप नॉर्मल का भी करो, प्रिपरेशन करो, देख कर ही रहे हो, 2 नॉर्मल जॉब का भी, और इसमें भी आप साइड से लगे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इससे क्या होगा ना, आपकी फ्रस्ट्रेशंस भी नहीं आएंगे और आपको सफलता मिलेगी, तो कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप करेगा। और कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा तो इंसान, मैं बोल रहा हूँ ना कि जोश में और कॉन्फिडेंस में और आपके अंदर की जो ताकत है उसमें लोग पहाड़ तोड़ देते हैं, पहाड़ तोड़ देते हैं। तोड़ा ही था, आपने कहानी पढ़ा ही होगा मान जी का। बस, तो ये इनके कुछ प्रश्न थे। बाकी आगे की ज़िंदगी के विषय में प्रश्न था, तो देखिए आगे की ज़िंदगी तो मैं आपकी अच्छी देख रहा हूँ, क्योंकि आपकी जीवन रेखा पर अच्छी है और उस पर कुछ प्रोग्रेस लाइन से बने हुए हैं हल्के हल्के से, और भाग्य रेखा आपकी एक से ज़्यादा ही आपके तली पर मौजूद है। तो भाग्य का तो अच्छा साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये भी चीज़ें देखो कन्फर्म ही है, और आपकी ज़िंदगी अच्छी बीत जाएगी। अब रिसेंट तरक्की की अगर मैं कुछ बात करूँ, रिसेंट तरक्की गुरुजी कुछ मिल सकती तो ज़रूर मिल सकती है। ये रिसेंट तरक्की आपकी एक बड़ी सी मुझे दिख रही है, यहाँ पर से चीज़ों को ढूंढ के निकाल रहा हूँ, बस आप समझने का प्रयास करें। ये एक बड़ी तरक्की दिख रही है, उसका कंटिन्यू हल्की हल्की सी बनी हुई है, ये भी देखो। तो तरक्की के मार्फत से चीज़ें अच्छी हैं आपके हथेली पर। इस केस में ये अगर इसका एज में दिखाऊँ तो 28 वर्ष की मुझे आ रही है, 28-27 वर्ष की, तो बहुत नज़दीक है आप अपने तरक्की को लेके, और फिर कंटिन्यू बेसिस पे हल्की हल्की सी बनी हुई है। इस केस में तरक्की सी मिलती है, और ये जीवन रेखा का ही ब्रांच है, मंगल रेखा बढ़ बढ़ के आपकी हथेली पर। तो मंगल रेखा के रिगार्डिंग कोई परेशानी वाली बात नहीं, इंसान की स्वास्थ्य भी ठीक रहती है और प्रॉब्लम से जल्दी नहीं आती है। तो बस तरक्की आपकी रिसेंट मुझे दिखी, बस आप प्रयास करें, आगे की ज़िंदगी अच्छी है। और जिन जीवन रेखा को लेके किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न अब तो मेरे समझ से नहीं होना चाहिए, जब मैंने चीज़ों को क्लियर कर दिया है। चलिए, तो ये कुछ प्रश्न थे। बाकी आपकी आगे की ज़िंदगी अच्छी है, मल्टीपल प्रॉपर्टी वगैरह के योग भी है, सूर्य रेखा भी स्पष्ट है और यहाँ से भी बनी हुई है। तो व्यक्ति बनाते हैं अपनी ज़िंदगी पर, बनाते बहुत कुछ बनाते हैं। अभी इनके तरीका मैं जर्नल एनालिसिस करूँगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। तो इनकी हथेली आ रही है स्क्वायरिश, तो मध्यम एज का सफलता को पाते हैं, मध्यम एज तकरीबन आप पहुंच ही रहे हैं। मध्यम एज कहने का संबंध है 25वें 26वें वर्ष के बाद से। गद्देदार अवस्था है, राज्यों की प्राप्ति है 60%, और सबसे बड़ी बात है गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। मूलतः धन की दिक्कत नहीं होती, अच्छे घर से होते हैं, पैसे की सपोर्ट मिलती है आपको। अब देखते हैं थंब की तरफ, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, इच्छा शक्ति प्रबल है, तर्क शक्ति अच्छे, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, सेकंड फ्लेंज बड़ा होना, व्यक्ति के अंदर कार्य करने वालों की संख्या बहुत रहती है, इनके अंदर कार्य कर सकते हैं लोग। 2 लाइंस आपके तले पर मौजूद हैं, इस केस में व्यक्ति को जब सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है तो मिल जाती है, बहुत सही बात है ये। स्ट्रांग थंब आपका स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। अब ये मत सोच लेना कि गुरुजी ने कहा अब मैं गुरुजी को गलत साबित करूंगा, मैं यूपीएससी निकाल के दिखाऊंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा। तो देखो, मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि आपका नहीं होगा, मैंने आपसे ये कहा है कि फिलहाल मुझे कम स्थिति दिख रही है। ये सब चीज़ मन में तो लाओ ही मत कि मैं आपके बारे में ख़राब सोच रहा हूँ। मैं आपके लिए पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं और सबके लिए बोल रहा हूँ कि वो कैसे कह सकते हैं, मैं तो निकाल के दिखाऊंगा। मैं खुद चाहता हूँ कि आपका निकले, इसलिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, और उसी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले कुछ हो जाता है ना तो इंसान को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर उसके लिए प्रयास करता है। अब ये मैंने इसलिए कहा ना, कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये नहीं बोल रहे तो मैं इनको दिखाता हूँ। तो कभी कभार आपकी बेवकूफ़ी में ना आपके ऊपर पहाड़ भी गिर जाते हैं, तोड़ोगे क्या आप? तो वो मत सोचना कोई भी, ये पर्सनली इनके लिए नहीं है, सभी के लिए है, वो मत सोचना। बेवकूफ़ी और समझदारी में ना एक बहुत थिन लाइन का डिफरेंस होता है, बहुत थिन लाइन, उसको आप कभी भी पार कर सकते हैं। तो उस दायरे को मेंटेन करने के लिए आपके सोच को सही रखना बहुत ज़रूरी है। समझदारी की लूप बहुत अच्छी है, तो इंसान बहुत समझदार होते हैं, अपने कार्य को समझदारी से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कुछ आपकी इंट्रोवर्ट वाली लाइन्स है, तो इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति में रूडनेस आ जाती है। मंगल भी अच्छा है, थंब भी स्ट्रांग है, तो व्यक्ति कभी कभार रूड हो सकता है। तो रूड होने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोशिश करना है कि चीज़ों को समझना है। फिंगर के बीच में नॉर्मल गैप है तो खर्चीली प्रवृत्ति होती है, और आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी, हिम्मत तो है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसमें हिम्मत रहता है। कैलकुलेटिव तरीके से ज़िंदगी को जीते। बुद्ध फिंगर की छोटी होने की वजह से प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, इस केस में व्यक्ति निर्णय सही तरीके से नहीं ले पाते, तो निर्णय आपको सही लेना। आगे बिजनेस के भी योग है। इनका एक और प्रश्न था, वो तो मैं भूल ही गया, बताऊंगा अभी। स्ट्रांग आपकी तर्क शक्ति है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। फिंगर्स लंबी है, इंसान दिमाग के बहुत तेज तर्राक होते हैं। एक और प्रश्न था इनका कि पॉलिटिक्स के क्या योग है।
ये इनका एक अंदर का इंटरेस्ट है। तो देखिए बृहस्पति जैसी है ना, आपके अपने ही धोखा दे देंगे आपको, वो आपको मिला भी होगा और जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया होगा वो तो धोखा के योग थे, ये आगे भी हैं। और जब आपकी बृहस्पति में इस प्रकार का दोष रहता है ना, तो मैं आपको राजनीतिक में जाने का सलाह नहीं देता हूँ, समझिएगा। तो फिर आपको मैं कहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स में मत जाओ, समाज सेवाई करना है ना तो गरीबों को मदद कर दो, गरीबों को दान दे दो, जितना पैसा कमाओ उसका 10% दान कर दो, खिला पिला दो अगर आपको बहुत समाज सेवा करने का मन है तो। लेकिन पॉलिटिक्स में जाके फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस केस में मेरे समझ से कि नौकरी करने के लिए आप बने हैं, नौकरी करिए, मस्त रहिए। अब बिजनेस भी के योग हैं तो बिजनेस भी आप कर सकते हैं किसी भी प्रकार का। बाकी पॉलिटिक्स के लिए तो आपकी स्थिति नहीं है ठीक। अभी इनके बृहस्पति को दिखाता हूँ तो बृहस्पति ये नॉर्मल है, ये बृहस्पति में प्रॉब्लम है, इंसान को कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत होता है। इसी वजह से मैंने यूपीएससी के लिए थोड़ा मैं भी भ्रमित हो गया। मैं भी अब क्या बोलूँ आपको, मुझे भी लगा कि ये बृहस्पति की वजह से प्रॉब्लम्स तो आती हैं, इसलिए मैंने आपको समझाना सही समझा इस मामले में, क्योंकि मैं दिल में कुछ नहीं रखता। फिर देखिए कुछ धोखा के लाइंस थे आपके हथेली पर। इस केस में इंसान को थोड़ा धोखाधड़ी मिलने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा ना चीज़ों से परहेज करना है, दूर रहना है। प्रारंभिक रिलेशंस में प्रॉब्लम रहती है बट कुछ स्क्वायर्स वगैरह से बन रहे हैं। इस केस में व्यक्ति को अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति सी होती है, ये वाली है देखो, अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति दिखा रही है। कुछ लाइन्स है जो कि परोपकार के लाइन्स है, परोपकारी होते हैं। बाकी इसके बाद की बृहस्पति ठीक है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं, लेकिन 30 वर्षों तक इस स्ट्रगल को तो दर्शाता है। 28 वर्ष में एक अच्छे योग हैं, इसलिए मैंने कहा कि भिड़ जाओ, लग जाओ, कर लो। नौक छोटा भी करने में क्या परेशानी है, बाद में बड़ा कर लेना आप। शुक्र बड़ा डिस्टर्ब रखता है इंसान को। प्रारंभिक रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, मेहनती तो आप बहुत ज़्यादा हैं। और फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक भाग्य का दिक्कत नहीं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है। इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार होता है, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करते हैं। आईक्यू लेवल बहुत ही शानदार होता है आपका, बहुत शानदार। फिर देखिए सूर्य रेखा, तो सूर्य रेखा बड़ी है, ये इंसान को पद तो दिलाती है। और एक सूर्य रेखा 2-3 ब्रांचेस ऐसे भी खुली हुई है। इस केस में सारे ब्रांचेस आपके पॉजिटिव की तरफ इशारा करा रही हैं। कुछ मेरे एक सब्सक्राइबर कर रहे थे मुझे, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, सुनिए कि गुरुजी कोई व्यक्ति बता रहा है ना कि आपके सूर्य पर्वत पे ऐसे भी बनता है। अब ये क्या नया साइन आपने ईजाद कर लिया भाई। कोई सब्सक्राइबर मुझे बता रहे थे कि किसी ने मेरा हाथ को देखा था, वो किसी के चक्कर में फंस गया था, उसने बोला कि आपके सूर्य पर ऐसे है, आप तो अरबों की संपत्ति बनाओगे। मतलब ये क्या है, ऐसे बन रहा है? मतलब कुछ दिन में टीवी बना दो, एलबी बना दो, एमबी बना दो, सब चीज़ बना ही दो आप, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे से ही सब प्रश्न आप ना पूछें, ऐसा कोई साइन नहीं होता। लेकिन मेरा फ़र्ज़ था समझाना, मैं आपको समझा दिया। थोड़ा हंस लीजिए ये सब वीडियो को देख के, हंसने में क्या बुराई है आपकी। अब कोई लोग पद बना रहे हैं, शंख बना रहे हैं। एक हमारे प्रिय मित्र या फिर कह लो कि प्रियजन कह लो, वो मेरे से क्वेश्चन बराबर पूछते जा रहे हैं, मैं उनको रिप्लाई करते जा रहा हूँ, वो पूछते जा रहे हैं कि गुरुजी मेरे हाथ पे शंख बना हुआ है, मुझे इसका रिप्लाई नहीं किया आपने। अब मैं उनको क्या बोलूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं उनको क्या फल बता दूँ उस शंख का, जैसा मैंने कभी सुना ही नहीं आज तक। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये काम, क्यों कर रहे हैं आप लोग ये काम? इस फालतू के साइंस को बना रहे हैं, कैसे बना लेते हैं? मुझे भी थोड़ा सिखाइए कि कैसे आप शंख बना लेते हैं, मैं भी तरह देखूं कि मतलब गजब हो रहा है ये। और वो प्रियजन को जो हमारे कमेंट्स कर रहे हैं, उनको ये चीज़ दिख भी रहा है स्पष्ट रूप से। ये तो आपने और हद कर दिया। जो बना रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और जो जो दिखा रहे हैं, जिनको दिख रहा है वो उसने तो और ही हद कर दिया। मतलब मत करिए, कोई दिक्कत है, ऐसा कोई साइन नहीं होता, कुछ और होगा, आपको लग रहा होगा शंखनुमा आकृति, और कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए तो इनकी सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट है। इस केस में 2-3 लाइन्स हैं, यहाँ पर से एक पैतृक संपत्ति का साथ, दूसरा आपकी ये सूर्य रेखा जितनी आपके हथेली पर हो ना, ये आपके सूर्य को बल को इंक्रीज करती है, सीधा बात समझिए। ये आपको टैलेंटेड बनाती है, चीज़ों को समझने की अच्छी कैपेसिटी आपको देती है। और स्ट्रांग एक लाइन्स है जो कि आपके प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग से बने हुए हैं। इस केस में व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, स्वयं के द्वारा बनाया जाता है। और ये वाली लाइन्स आपकी प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करा रही है। सन मरकरी बड़ी जबरदस्त, तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। 2-3 लाइन्स है। इस केस में इंसान बहुत समझदार होता है, अपने काम को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता के साथ करते हैं। मंगल मध्यम स्तरीय, थोड़ा शारीरिक दृष्टिकोण से कभी कभार स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, बट पराक्रमी बहुत है। मध्यम स्तरीय भी है, ठीक है, पराक्रमी आप बहुत ज़्यादा हैं, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। इंसान किसी चीज़ को पकड़ता है तो उसको पूरा करके ही ख़त्म करता है।
आपकी चंद्रमा अच्छी है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहेगी। कुछ डिप्रेशंस के लाइन हैं, इस केस में थोड़ा व्यक्ति डिप्रेसिव हो सकते हैं, तो मेडिटेशन का सहारा लेना है, चीज़ों को कम सोचना है बस। और कुछ उपाय है तो मैं दे दूंगा आपको। बाकी सूर्य रेखा एक और यहाँ से भी देख लो, यहाँ से एक फेट लाइन के सूर्य रेखा का एक ब्रांच है और कुछ लाइंस आपके यात्रा की तरफ परिचय करा रही है। ये सारे यात्रा के लाइंस है। चंद्र से आपकी भाग्य रेखा चली जाए तो ये यात्रा की तरफ परिचय सी कराती है, तो यात्रा के लाइंस हैं। बाकी कुछ लाइंस आपके इधर से भी बने हुए, ये भी कुछ यात्रा के ही लाइंस है। यहाँ पर से भी देखो, ये सारे यात्रा के लाइंस है। और जीवन रेखा आपकी स्पष्ट है, मंगल रेखा मस्त है, शुक्र बढ़िया है, इंसान को लग्जरी का सुख मिलता है। कुछ स्क्वायर नुमा आकृति सी बने हुए हैं, कुछ लाइंस लग्जरी के हैं, मनी के भी बहुत ही उम्दा लाइंस हैं। इस केस में व्यक्ति पैसे कमा लेते हैं, शुक्र बढ़िया है, तो लाइफ टाइम मत सोचो, सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको। जिंदगी बड़ी मस्त बीतनी है आपकी, बस कोशिश करना है कि अभी जिंदगी को बना लेना है। अच्छा, फिर देखिए इनकी लग्जरी की लाइंस जैसा मैंने बताया बहुत अच्छी है। मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट है, 2 3 4 बनी हुई है। मतलब इस केस में व्यक्ति को आयु को लेके तो नहीं सोचना चाहिए। ऐसे भी आयु को लेके क्या सोच रहे हैं आप, आपके हमारे हाथ में आयु थोड़ी है। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, इस केस में व्यक्ति को जीवन का फल अच्छा मिलता है। प्रोग्रेस 28 में है, 30 में भी है, 36 में भी है, याद रख लेना आपको। कंटिन्यू हल्की हल्की सी है, इसके बाद बड़ी बड़ी सी आपकी ज़िंदगी के 50 वर्ष के बाद भी है। इस बीच में भी हल्की हल्की सी लग रही है हमें। चूंकि आपकी भाग्य रेखा अच्छी तो विशेष दिक्कत नहीं होगा, मंगल भी अच्छा तो इंसान पराक्रमी से होते हैं। और कुछ टेंशन्स के लाइन तो व्यक्ति कभी कभार हल्का फल्का सोच सकते हैं, वो बहुत नॉमिनल केस में आएगा, चीज़ें स्पष्ट ही रहेंगी ज़िंदगी पर। तो प्रोग्रेस लाइन रिसेंट मुझे आपके दिख रही है, बस थोड़ा प्रयास आपको बहुत दूर ले जा सकता है, करिए। और जो मैंने बताया उसको गांठ बांध करके रखिए और करने का प्रयास करिए। एक मानसिक दबाव की स्थिति मुझे दिख रही है कंप्लीटली आपके 30 वर्षों से 40 वर्षों के बीच में। इसका बहुत सरल उपाय है कि आपने अभी जान लिया कि कुछ मानसिक दबाव आपको का बहुत बेहतरीन, तो सोचना नहीं है आपको और कोशिश करना है कि अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का। नहीं तो कभी कभार ये मानसिक दबाव आपको बहुत दिन इफेक्टेड रख सकती है, बहुत दिन। तो चूंकि पॉजिटिव योग की श्रेणी अच्छी है तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब आप जान रहे हैं कुछ चिंगारी है तो उसको आग मत बनने दीजिए। चीज़ों को बहुत लाइटली लीजिए, सोचिए ही मत, एकदम नॉर्मल रहिए। और दूसरा आपकी ओवर कॉन्फिडेंस का योग, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत गलतियां करते हैं, इस पर भी थोड़ा नियंत्रण करिए, चीज़ों को समझिए, सीखिए। इमोशनल नेचर भी आपका, तो इमोशनली धक्का तो बचपन से बहुत दिख रहा है हमें, बहुत लगा होगा आपको। अभी की हार्ट लाइन ठीक है तो दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं, कोई डाउट नहीं, बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छी है। ये जो आपका एज है ना 30 से 40 वर्ष में, समझ जाना आप 30 से 42 वर्ष की है तो चूंकि कुछ दिन के बाद आदत हो जाएगा, लेकिन अभी से आप समझ रहे हैं ना, तो बहुत ही सही समय में अपना हाथ दिखाया, कोशिश कर लेना उस समय संभल जाने का, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स बड़ी भी हो सकती है। और जो मैंने अभी आपको बताया उसका भी आप थोड़ा ध्यान देना कि छोटा नौकरी का भी करें, कोई चीज़ छोटा नहीं होता। स्ट्रांग फेट लाइन तो है ही आपकी, भाग्य का साथ तो मुझे दिख ही रहा है स्ट्रांग आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं है। 36 के बाद से प्रॉपर्टी के भी योग है, सूर्य रेखा भी अच्छी है, मतलब सब कुछ मिलेगा, लेकिन प्रयास सार्थक होना चाहिए। बुध रेखा भी आपकी ठीक ठाक सी बन रही है। इस केस में व्यक्ति को पैसा वैसा ये सब चीज़ मिलता है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा आपको परेशान कर सकती है। बस सोचिएगा कम, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, सोचिएगा ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न मेरे से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।